In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear ninth class, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In this lecture number 19, we will discuss unit number 3, Dynamics, Applications of Law of Conservation of Momentum. Students, आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पार्ट में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एप्लीकेशंस की बात करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके साथ हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी। मैथमेटिकली हमने प्रूव करके देखा है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो कैसे कंजर्व रहता है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम एक सिस्टम लेते हैं। जो हमने सिस्टम लिया है, इस सिस्टम को हमने नाम दिया सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट का। स्टूडेंट्स, अब हमने जो गन ली है, इस गन के अंदर एक बुलेट मौजूद है। इनिशियली हम कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है? हमने इससे जो है वो फायर नहीं किया। स्टूडेंट्स, जब हम इससे फायर नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो 0 होगा रेस्ट की वजह से। जैसे ही स्टूडेंट्स हम फायर करते हैं, फायर करने की वजह से इसमें जो बुलेट होती है वो फॉरवर्ड मूव करती है और जो गन हो स्टूडेंट्स ये रिवर्स जो है वो मूव करेगी। अब इसकी मूवमेंट की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंटम हमें मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस मोमेंटम को हम नाम दे सकते हैं कि इसका फाइनल मोमेंटम होगा। ये मोमेंटम हमें कब मिला है स्टूडेंट्स? जब हमने गन से जो है वो फायर किया। स्टूडेंट्स, जैसे ही फायर किया तो बुलेट की मूवमेंट की वजह से गन भी मूव करेगी। तो इस तरह हमें जो है वो कुछ ना कुछ मोमेंटम मिलेगा। स्टूडेंट्स, जब ये रेस्ट में थी तो इसका मोमेंटम 0 था। जैसे ही हमने इससे फायर किया तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका मोमेंटम जो है वो मिलेगा। हम नेक्स्ट इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो एक बुलेट है जिसका मैस हमारे पास होगा स्मॉल m। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं कि हम एक गन लेते हैं। गन का मैस है हमारे पास कैपिटल M। दोनों मैसेज में हमने जो है वो डिफरेंस रख दिया। जो हमारे पास बुलेट है उसके मैस को हमने स्मॉल m, जबकि गन के मैस को हमने कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, जब हम फायर करते हैं तो फायर करने की वजह से हमारे पास जो बुलेट है ये फॉरवर्ड मूव की और इसी तरह आपने देखा कि गन जो है वो रिवर्स मूव की। स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये दोनों मूव करेंगी तो हमने बुलेट की वेलोसिटी को v का नाम दे दिया और ये जो v है इसको हमने स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गन की वेलोसिटी होगी इसको हमने कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट कर दिया ताकि दोनों वेलोसिटीज के अंदर जो है वो डिफरेंस मौजूद हो। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। जब हमने फायर नहीं किया तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, गन का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स? अब मैस तो होगा क्योंकि हमने गन इस्तेमाल की, इसका मैस है। जब रेस्ट में है तो इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। स्टूडेंट्स, 0 वेलोसिटी होने की वजह से मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो 0 बनेगा। इट मींस के इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन 0 है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बुलेट की। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? वो हमारे पास 0 होगा। अब बुलेट का मैस स्मॉल m है। बुलेट की जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियली हमने बात की है कि ये रेस्ट पे है स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी 0। तो हम मैस और वेलोसिटी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट ये भी 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम क्या बनेगा हमारे पास? टोटल मोमेंटम 0 + 0। इट मींस कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने फायर किया, फायर करने की वजह से बुलेट
फॉरवर्ड और गन जो है वो रिवर्स मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें अब मोमेंटम मिलेगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके फॉरवर्ड और इसके रिवर्स मूव करने की वजह से जो हमें मोमेंटम मिला है उसको हमने नाम दे दिया फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग का। फाइनल मोमेंटम ऑफ गन क्या बनेगा हमारे पास, एम वी। यहाँ पे कौन सा है, कैपिटल एम कैपिटल वी। स्टूडेंट्स अब वी हमारे पास कुछ भी हो सकती है। इसके बाद हम बुलेट की बात करते हैं, क्योंकि बुलेट जो है वो फॉरवर्ड थी स्टूडेंट्स, गन जो है वो रिवर्स। तो अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट बनेगा हमारे पास स्मॉल एम वी। स्टूडेंट टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो बनेगा हमारे पास, हमने क्या करना है यहाँ पे जो गन का मोमेंटम है और बुलेट का मोमेंटम है, दोनों के मोमेंटम को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है स्टूडेंट्स। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स अब हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखते हैं इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यूं लिखेंगे स्टूडेंट्स, टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग के। अब फाइनल मोमेंटम इसका आफ्टर फायरिंग जो बना है हमारे पास, यहाँ पे कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। अब जो इनिशियल मोमेंटम था इसका बिफोर फायरिंग वो 0 है। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के थ्रू हम जो हमारे पास जो गन है उसकी हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस एम वी है इसको हम दूसरी राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। अब हमने फाइंड जो चीज करनी है वो हमारे पास जो है वो कैपिटल वी है, वेलोसिटी ऑफ गन है। स्टूडेंट्स ये जो वेलोसिटी ऑफ गन है इसको हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर बना है कैपिटल वी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। स्टूडेंट्स ये थी वेलोसिटी हमारे पास जो है वो गन की। इसको हम रिकॉइल्स का भी नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं झटका। पीछे की तरफ जब हम फायर करते हैं स्टूडेंट्स तो गन जो होगी वो पीछे की तरफ झटका लेती है, तो ये उसकी जो है वो रिकॉइल वेलोसिटी भी कहलाएगी। स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो स्टार्ट में एक पॉइंट देखा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमारे पास जो इसका टोटल मोमेंटम बनता है ना आफ्टर फायरिंग वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 0 के इक्वल कैसे है। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू आपने देखा है कि उसका फाइनल मोमेंटम जो आफ्टर फायरिंग बनता है वो क्या है, वो हमारे पास 0 है। स्टूडेंट्स अब हमने देख भी लिया यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसकी वेलोसिटी निकाली। अब इस फार्मूला के अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो है वो फार्मूला है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। स्टूडेंट्स जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है वेलोसिटी ऑफ गन को। स्टूडेंट्स अब जो वेलोसिटी ऑफ गन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ गन है उसकी जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट होगी। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने फायर किया तो फॉरवर्ड जो है वो बुलेट, जबकि रिवर्स जो है वो यहाँ पे गन जो है वो मूव करेगी। तो आप दोनों एरोस चेक कर सकते हैं कि हम दोनों की वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इस बना पे जो है वो नेगेटिव साइन वहां पे मेंशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक नोट आपने याद रखना है कि अगर हम मैस ऑफ गन बढ़ा देते हैं या हम कहते हैं कि लार्जर करते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो उसका जो झटका होगा, ठीक है, ये पीछे की तरफ रिकॉइल्स का नाम हम दे रहे हैं इसको, वो स्मॉलर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो है वो गन है, गन का मैस अगर हम जो है वो ग्रेटर करते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी जो रिकॉइल्स होगी वो कम हो जाएगी, इट मींस के स्मॉलर हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।
उसके लिए हमारे पास सिस्टम है रॉकेट एंड जेट इंजन। स्टूडेंट्स, रॉकेट के बारे में आप जो है वो कुछ जानते हैं, देखा होगा रॉकेट। अब रॉकेट के हम पार्ट्स भी देखते हैं कुछ, और उसके अंदर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप रॉकेट को प्रोपल्शन देख सकते हैं इसकी। अब हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे इसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं। स्टूडेंट, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अब हमने क्या किया, इसके डिफरेंट पार्ट्स में इसके जो है वो चैम्बर्स जो है वो बना दिए, इसके सेगमेंट कर दिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, यहाँ पे आपको फ्यूल का एक ब्लॉक नजर आ रहा होगा, फ्यूल बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अब ये जो फ्यूल बॉक्स है, इसकी एक ट्यूब आप देख सकते हैं वो कनेक्ट है आगे पंप के साथ, और यहाँ आगे है कंबस्टन चैम्बर के साथ। अब यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीडाइजर। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन, आप जहाँ पे ये कह सकती हैं जो गैस है, वो पंप के थ्रू जो है वो यहाँ पे आती है। तो ये फ्यूल और गैस का जो मिक्सचर होता है, फिर इस कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो है वो क्या है, जलता है। जलने के बाद एक नोजल के थ्रू जो है वो ये स्केप करती हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही ये स्केप करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में स्टूडेंट्स, जैसे ही जो है वो ये निकलते हैं नीचे की तरफ, तो रॉकेट जो होता है वो मूव करता है। स्टूडेंट्स, अब ये इसकी जो मूवमेंट है वो हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसकी वीडियोस के अंदर भी जो है वो, कि कैसे जो है वो एक रॉकेट जो है वो मूव करता है। स्टूडेंट्स, अब इसके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स आपने देखे। अब इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे एक और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो है वो फ्यूल है, फ्यूल के बाद जो है वो ऑक्सीडाइजर है, फिर आप पंप देख सकते हैं, फिर नोजल है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसका चैम्बर आ जाता है। ये पूरा जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम है, ये प्रोपल्शन इसका जो है वो चैम्बर है। स्टूडेंट्स, अब जैसे ही जो है वो यहाँ पे गैसेस जो है वो जलती हैं स्टूडेंट्स, तो गैसेस जो होती हैं वो यहाँ पे एग्जॉस्ट होती हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्केप होती हैं। स्टूडेंट्स, जब जैसे ही ये स्केप होगी, हमने एक जो है वो बलून वाली एग्जांपल ली थी, तो जैसे ही जो है वो ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करेंगे स्टूडेंट्स गैस, तो अब ये जो हमारे पास जो रॉकेट होगा, जब ये गैस बाहर आएंगी, तो जो रॉकेट की जो वाल्व होगी, इसके जो पार्ट्स होंगे जिसके साथ इसका कनेक्शन होगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो फोर्स एक्सर्ट करने की वजह से स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट यहाँ पे गैस हुई है, उसका एक्शन डाउनवर्ड, जबकि रॉकेट जो है वो उसका रिएक्शन जो है वो आपको अपवर्ड दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब जैसे ही जो है वो गैसेस जो है वो जलती हैं, जलने की वजह से गैसेस जो है वो जलती हैं, जलने की वजह से फिर यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जब उस स्केप करती हैं, तो साथ में जो है वो फोर्स भी एक्सर्ट कर देती हैं। स्टूडेंट्स, जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट जो होता है वो मूव करता है। अब आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है वो आप रॉकेट को देखें। रॉकेट जो है वो जब प्रोपल्शन होती है इसके अंदर, इसके जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ये हमने जो है वो बात की न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी। स्टूडेंट्स, इसी को हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर भी जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो कैसे है, वो हम आगे जो है वो इसको मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करके देखेंगे। ये आपने देखा ऑक्सीडाइजर है, ठीक है, फिगर के अंदर पहले देखा, ये फ्यूल है। स्टूडेंट्स, दोनों जो है वो यहाँ पे मिक्सअप होते हैं, ठीक है, पंप के थ्रू जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो जैसे ही जो है वो दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर के अंदर जो है वो ये जलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही जो है वो ये जलते हैं, जलने की वजह से आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो है वो आपको यहाँ पे एक जो है वो आग का भगोला जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं आग जलती दिखाई दे रही है आपको। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो जो गैसेस जो है वो जली हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो फ्यूल जो है वो जला है, उससे जो गैसेस जो है वो निकली हैं स्टूडेंट्स, तो ये इसके ऊपर इसकी जो वाल्व होगी, इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करके इसको मूव करवा देंगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसका इनिशियल मोमेंटम देखते हैं। इनिशियली जो है वो हम कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम जो रॉकेट है वो जीरो है, पहले जो है वो मूव नहीं किया।
जब हमने जो है वो फ्यूल को नहीं चलाया। स्टूडेंट्स, जो फ्यूल होगा, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पे आप इनिशियल मोमेंटम ऑफ फ्यूल, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो गैस का भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो बाद जगहों पे आपको फ्यूल दिखाई देगा, जहाँ बाद जगहों पे आप यहाँ पे गैस का वर्ड भी जो है वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ गैस या फ्यूल हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जीरो है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो बना। फाइनल मोमेंटम इसका जो बनेगा हमारे पास, हमने फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट देखा एम वी। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो फाइनल मोमेंटम बनेगा हमारे पास जो फ्यूल, या हम कह सकते हैं फ्यूल गैस, वो हमारे पास बनेगा स्मॉल एम वी। जैसे हमने जो है वो बुलेट और गन वाली एग्जांपल देखी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम रॉकेट की एग्जांपल के अंदर भी जो है वो इसकी डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसका जो टोटल फाइनल मोमेंटम बन गया हमारे पास कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हमारे पास टोटल फाइनल मोमेंटम जो होगा वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम स्मॉल वी, दोनों का जो सम है वो इक्वल टू किसके है, जीरो है, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो था। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से जो कैपिटल वी है, जो रॉकेट की वेलोसिटी है, वो हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने जो है वो गन की वेलोसिटी फाइंड की। स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे भी वही काम जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे इसका काम भी वही है जो कि हमने गन वाली एग्जांपल में देखा। इस स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो है वो पहले देखा है कि यहाँ पे जो गैसेज है और जो रॉकेट की जो है वो प्रोपल्शन इस चैम्बर के अंदर, स्टूडेंट्स जो गैसेज जो है वो स्केप हुई और उसके बाद जो है वो रॉकेट आपको मूव करता जो है वो दिखाई दे रहा है। दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों की वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो आपको जो है वो असाइनमेंट दे रहा हूँ। इस असाइनमेंट के अंदर जो है वो आपने एक्सप्लेन द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को लर्न करना है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने रिमेनिंग पार्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात की। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।